के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम बेन राजा की कथा करेंगे। अंग नाम के राजा थे। उनको एक ही पुत्र था। राजा का एक ही पुत्र होने से उसका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार में हुआ, जिससे वो बिगड़ गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो अबोल प्राणियों की हत्या करता, साधु संतों और गरीबों को बिना अपराध के मारता पीटता। उसमें उसको बहुत मजा आता था। छोटे मोटे बच्चों को उठा के पटक देता, जिससे उनके हाथ पैर टूट जाते थे। उसका नाम बेन था। बेन की करतूतों से पूरा गांव डरता था। दिनों दिन बेन के अपराध बढ़ते जाते थे। सभी प्रजा ने महाराज अंग को बेन की शिकायत की। राजा ने बेन को बहुत समझाया, पर बेन ने एक भी बात नहीं मानी और राजा का मन पुत्र की वजह से दुखी रहने लगा। संसार से उनका मन ऊब गया। तो वो एक रोज रात को राजपाट छोड़ के जंगल में चले गए। कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। तब मंत्री और ऋषियों ने सभा किया कि राजा गायब हो गए हैं तो प्रजा का क्या होगा। ऐसा सोच के सभी ने मिलकर बेन को राजा बना दिया। राजा बनते ही बेन और उत्पाती हो गया। अब वो कहता कि राजा ही भगवान होता है, मेरी पूजा करो, बाकी किसी भी देव की पूजा यज्ञ आदि सब बंद करो। और जो चोरी छुपे यज्ञ आदि किया करते, राजा उनको सजा देने लगा। पूरी राज्य में प्रजा बहुत परेशान हो गई और राज्य में चोरी लूटपाट होने लगी। प्रजाजन इकट्ठे होके राजा बेन के पास आए और कहा कि प्रजा का पालन करना राजा का धर्म है। प्रजा जैसे यज्ञ पूजा करती है, आपको भी ऐसा करना चाहिए और न्याय करना चाहिए। राजा बेन को क्रोध आया और प्रजाजनों के ऊपर उसने गुस्सा किया और कहा कि तुम सारे के सारे मूर्ख हो। और वो मंत्रियों की भी बात नहीं माना, ऋषि मुनियों के भी बात नहीं माना और ऋषि मुनियों का अपमान करने लगा। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने राजा बेन का वध कर दिया। राजा की मृत्यु का समाचार चारों तरफ फैल गया तो राज्य में दिन दहाड़े चोरी लूट के काम होने लगे। तब सभी ऋषियों ने एक सभा किया कि प्रजा को भारी संकट है। अगर हम ये सब देखते रहेंगे तो हमारा तप नष्ट हो जाएगा, हमें इसका रास्ता सोचना चाहिए। तो बेन को 2 पुत्र थे। ऋषियों ने दोनों को बुलाया। बड़ा पुत्र बेन की तरह ही दुराचारी था। छोटा पुत्र पृथु जो था वो धार्मिक था और सीधे रास्ते से चलने वाला था। तो ऋषि मुनियों ने उसको पृथु को राजा बना दिया और जो है अपनी सलाह से और प्रजा की हित के लिए जो भी काम है ऋषियों के मार्गदर्शन से पृथु राजा करने लगे। तो बढ़िया राज चलने लगा। राजा का नाम चारों तरफ हो गया। राजा ने बहुत सारे सुधार भी किए। तो राज्य बराबर चल रहा था कि राज बराबर चलता है कि नहीं, इसके लिए ऋषियों को देखने जाना पड़ता था और ऋषि लोग बहुत प्रसन्न थे। थोड़ा समय बीता तो सनातनी प्रथा को बचाने के लिए
सारे ऋषि मुनि राज दरबार का पूरा ध्यान रखते थे। आज भी ऐसा ही चल रहा है। समस्त दुनिया को शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। धर्म ही नहीं रहेगा तो साधु संत तप करके क्या करेंगे। इसलिए साधु संतों को समाज में आके प्रजा को जागृत करना चाहिए। जंगलों में, गुफाओं में, एकांत में जो साधना करते हैं उन सभी संतों को बाहर निकलकर धर्म की रक्षा करना चाहिए और राजा के ऊपर अंकुश रखना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। ऐसी बातों को जानने के लिए और ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करिए, शेयर करिए।